अभी को गुस्सा आता है और वो जेलस फील करने लगती है एंड पास टाइम की तरफ वो वापस से रोने लग जाती है। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तब शाबी उसे बताती है कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए, जमाना उल्टा का पुल्टा क्यों नहीं हो जाए, मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं यहाँ पर हान को और शिया को एक दूसरे से दूर करने की, लेकिन न जाने यहाँ पर यूनिवर्स कैसे उन दोनों को एक साथ ला देती है और मुझे एक थर्ड व्हीलर बना देती है जहाँ पर मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाती है। चांद कहते कि सही काम, ये उदास बात तो है लेकिन तुम आधी रात को रास्ते पर चिल्ला रही हो। इतने में यहाँ पर बालकनी से एक औरत आकर उस पर चिल्लाने लग जाती कि रोना तो अपने घर पर जाकर रो, मेरे घर के सामने क्यों रोए जा रही हो और ड्रामा क्रिएट कर रही हो, हम सबको सोने में नहीं दे रही हो। एंड यहाँ पर अचानक उस पर्सन को चिल्लाने लग जाता है जहाँ पर शाबी को हंसी आने लग जाती है और यहाँ पर चांद उसे कम्प्लीटली साइड से बुलवाने की कोशिश करता है। उसका मूड अच्छे से लाइट अप करने की कोशिश करता है और उसे ढेर सारी बातें करता है। जिसके बाद वो घर जाकर सोने की कोशिश कर रही थी तो वो सो नहीं पा रही थी एंड इस बार ये सब कुछ यहाँ पर हान की वजह से नहीं बल्कि छान की वजह से हो जाता और वो बार बार छान की फेस को, छान की बातों को और उसके एक्शंस को याद किए जा रही थी एंड बिल्कुल नहीं सो पा रही थी। तब वो यहाँ पर अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि वो और चांद सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर वो कंपनी में जाती है जाती यहाँ पर वह छान को देखकर मुस्कुराने लग जाती है, लेकिन वो अपने इस जली लेवल से बाहर आती है और खुद को पूछती है कि आखिर मुझे कब से छान इतना हैंडसम लगने लगा और आखिर मुझे हो क्या गया है। हम दोनों तो सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं। और वो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए अपने आप को अपने ख्याली पुलाव पकाने से मना करती है, फिर वहां से चली जाती है। यहाँ पर छान भी शायद से उसे जाते हुए देखता है बट वो कंफर्म नहीं होता है कि आखिर वो शाबी ही थी या फिर कोई और। तो वो अपनी स्टाफ से पूछता है, वो स्टाफ कहते कि वो क्या है ना, आजकल आंधी तूफान कुछ ज्यादा आ रहे तो फिर हवा होगी, तुम्हें वहम हुआ होगा। एंड फिर इसके बाद में वो अपने डेस्क पर बैठकर अभी भी चांद के बारे में सोच रही थी कि तुम यहाँ पर उसे हान का टेक्स्ट आ जाता है जो कि सरप्राइज लिखता है एंड वो उसके ऑफिस तक पहुंच जाता है उसे सरप्राइज देने के लिए कि वो वापस यहाँ पर लौट चुका है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग कैफे में जाते हैं एंड यहाँ पर हान जहाँ से कहने लग जाता है कि याद है ना, अब्रॉड जाने से पहले मैं तुम्हें क्या कहा था कि मैं यहाँ पर अब्रॉड जाऊंगा और तुम्हारे काबिल बनकर दिखाऊंगा, जहाँ पर देखो मैं कितना अच्छा पर्सन बन गया हूँ और मेरी जॉब भी लग चुकी है, वो भी एकदम अच्छी कंपनी में। तो अब टाइम आ गया जहाँ पर हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। शाबी यहाँ पर उसे हाँ कह देती है बट यहाँ पर शाबी को दिल से कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि अभी जब यहाँ पर हार ने सामने से उसे प्रपोज किया, उसे एक साथ रहने के लिए किया है, तो वो तो शाबी यहाँ पर बहुत पहले से चाहती थी। तब अब जब सब कुछ हो गया है, सेटल हो रही है चीजें, तो आखिर खुश क्यों नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर हार उसे नेक्स्ट डे स्कूल रीयूनियन में चलने के लिए कहता है। शाबी भी यहाँ पर उसे हाँ कह देती है। जिसके बाद में वो सभी लोग यहाँ पर अपने स्कूल रीयूनियन में होते हैं। साथ साथ यहाँ पर चांद भी आया था कि इतने में यहाँ पर शिया आ जाती है, जाकर यहाँ पर चांद के बगल में बैठ जाती है और चांद से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि क्यों, मैं भी तो स्टूडेंट ही था, तो मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्या। वो बोलते कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर अफ्रीका जाने का लेटर आया था ना, तो तुमने लगता है उसे रिजेक्ट कर दिया होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों ढेर सारी बातें करने लग जाते एंड शाबी को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर इस शिया के पास इतनी सारी बातें आती कहाँ से है और वो भी चांद के साथ बात करने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर हान उसे देखते हुए अपने पॉकेट से वेडिंग रिंग निकालता है एंड सभी के सामने यहाँ पर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जहाँ पर शाबी खुद हैरान हो जाती है एंड यहाँ पर वो कम्प्लीटली कंफ्यूज हो गई थी। फिर उसे यहाँ पर पास लाइफ की याद आती है जब यहाँ पर वो और चांद बैठकर रात को ड्रिंक किया करते थे और बातें शेयर किया करते थे। तब यहाँ पर चांद ने शाबी से पूछा था कि आखिर तुम फ्यूचर में क्या चाहती हो। तब शाबी ने कहा था कि मैं अपने आप से तो कुछ उम्मीद रख ही नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर चाहूंगी कि हम दोनों का बॉन्ड ऐसा ही सेम जाए, हम हमेशा एक दूसरे के साथ बैठे एक दूसरे की बातें करें ताकि थोड़ा सा लाइट फील हो। एंड दूसरा यहाँ पर वो तो उसे रिंग पहना भी देता है। जिसके बाद हम यहाँ पर कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जब यहाँ पर वो लोग एक साथ रहा करते हैं। यहाँ पर हान एज यूजुअल अपने फोन में गेम खेला करता है, दूसरी ओर शाबी किचन में मेहनत कर खाना बनाती है। वो तो यहाँ पर उसे एज अ मेड ट्रीट करने लगा था और अपना अटेंशन भी कम देने लग गया था। जहाँ पर शाबी से कहती कि मैं बाहर जाने वाली हूँ, ये सुन के भी यहाँ पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद में हम यहाँ पर शाबी को देखते हैं उसी सेम जगह पर, उसी सेम कपड़े में एंड यहाँ पर उसी सेम लॉटरी टिकट के साथ में, जहाँ पर वो यही सोच रही होती है कि अब तो यहाँ पर हान के साथ मेरी शादी भी होने वाली है, हान ने मुझे प्रपोज भी कर दिया, वो सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी मैं यहाँ पर खुश क्यों नहीं हूँ,
कहीं यहाँ पर हान के बदले मुझे छान तो नहीं पसंद है। एंड इतने में यहाँ पर छान आ जाता है, जहाँ पर दोनों एक साथ बोलने लग जाते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन इसके पहले कि वो दोनों कुछ भी कह पाए, यहाँ पर स्टार एक बार फिर से टूट पड़ता है एंड शाबी वापस से यहाँ पर इस शुरुआत की लूप में आ जाती है, जहाँ पर वो नींद से उठती है एंड वो सब कुछ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत ही होती है, जहाँ पर शाबी को अलग अलग मौके दिए जा रहे थे। जिसके बाद में वो उठने के पहले सबसे पहले अपना लॉटरी नंबर लिखती है ताकि वो भूल ना जाए। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस लॉटरी को जीत जाती है, लेकिन जीतने वाले 2 पर्सन होते हैं और इन दोनों ने यहाँ पर अपने फेस को हिडन रखा था, जिनमें से हमारी शाबी होती है कि तो कोई कोई और। इसके बाद में यहाँ पर शाबी ढूंढने निकल पड़ती है चांद को, जहाँ पर वह ग्रैंडमा से चांद के बारे में पूछती है। ग्रैंडमा बताती है कि ये तो मेरे बेटे के साथ ये स्कूल में पढ़ता है। शाबी सोचती कि ये तो मेरा ही स्कूल है, लेकिन आज तक मुझे यहाँ पर चांद के बारे में कभी कुछ पता क्यों नहीं चला। एंड बाद में यहाँ पर वो उस क्लास में जा रही होती है, यही सोचते हुए कि हमारे स्कूल में कितने सारे क्लास है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि चांद कौन से क्लास में है। एंड इतने में सामने से यहाँ पर हान आ जाता है। हान यहाँ पर उसे देखकर स्माइल तो करता है, बट शाबी उसे अवॉइड करते हुए वहां से जाने लग जाती है। और जब वो जा रही थी तब वो स्टाफ रूम के बाहर से जाती है, तो वो सोचती है कि क्यों ना यहाँ पर वो प्रोफेसर को पूछ के देखे, तो क्या पता उसे बहुत जल्दी छान मिल जाएगा। जिसके बाद में वो जाकर यहाँ पर टीचर से झूठ बोलने लग जाती है कि वो क्या है ना, मेरी स्टडी टेबल पर एक बुक रह गई थी जिसके ऊपर छान नन्हे करके नाम लिखा हुआ था, तो मुझे लगता है कि मुझे उस स्टूडेंट को ये बुक वापस लौटान देनी चाहिए। तो क्या आप यहाँ पर उसका क्लासरूम बता सकती हो। टीचर यहाँ पर चेक करती है और उसे बताती है कि हाँ, वो हमारे स्कूल में था तो, लेकिन 2 दिन पहले उसका दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया है। ये सुनते ही यहाँ पर वो उदास हो जाती है, लेकिन ये कंफर्म जरूर करती है कि आखिर वो पहले कौन से क्लास में था। तब जैसे ही यहाँ पर टीचर उसका क्लास बताती है, वो हैरान हो जाती है क्योंकि चांद का क्लास और शाबी के क्लास के ठीक बाजू में था। फिर भी यहाँ पर शाबी को चांद के बारे में आज तक कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद में यहाँ पर वो क्लासरूम में बैठती है एंड यहाँ पर वो अपने सारे लव लेटर्स देखती है, जिनमें से एक लव लेटर वहाँ पर नहीं होता है जो कि वो अनोनिमस एच पर्सन का था। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने क्लासमेट से चांद के बारे में पूछने लग जाती है। वो कहता है कि चांद वो तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है और मैंने तो सुना है कि लोग यहाँ पर उसे बहुत बुली करते हैं, लेकिन शायद से चीजें अपोजिट भी है। कुछ लोग कहते हैं कि लोग उसे बुली करते हैं, बट कुछ लोग कहते हैं कि वो लोगों को बुली करता है कि कोई भी यहाँ पर गलती से भी उसके सामने जाने की हिम्मत भी नहीं करता है। शाबी खुद कंफ्यूज थी कि आखिर ये सब कुछ रूमर्स है या फिर हकीकत है। जिसके बाद में यहाँ पर शाबी छोड़ती है कि छोड़ो, एक ना एक दिन तो चांद के बारे में पता लगना ही है। पहले मैं यहाँ पर एग्जाम से क्लियर कर लूँ, फिर यूनिवर्सिटी में जाकर मैं सब कुछ पता कर लूंगी। क्या पता मैं और वो सेम यूनिवर्सिटी में क्यों ना निकल जाए। इतने में यहाँ पर एक डिलीवरी पर्सन आकर उसे फ्लावर्स देता है। शाबी को ये तक नहीं पता था कि आखिर ये फ्लावर्स उसके लिए किसने भिजवाए हैं। जिसके बाद में यहाँ पर शाबी को उसकी और चांद की बात याद आती है, जब यहाँ पर उसने चांद से पूछा था कि आखिर वो कौन सी यूनिवर्सिटी गया था। तब चांद ने उसे बताया था कि वो जीशन यूनिवर्सिटी में गया था। शाबी का तो बस एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या वहाँ के कैंटीन में अच्छे खाने मिलते थे। चांद कहते कि अरे तुम पढ़ाई की बातें पूछो, कैंटीन की बातें क्यों पूछ रहे हो, लगता है पढ़ाई से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए फूड है। एंड शाबी यहाँ पर हंसने लग जाती है। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर वो खुद भी जीशन वाली यूनिवर्सिटी में चली जाती है मिलिट्री कैंपस ट्रेनिंग के लिए। तो फिर आज यहाँ पर उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग होने वाली थी, जहाँ पर शाबी जो है उसे ढूंढने लग जाती है। अनित्य में यहाँ पर छान उसे देख जाता है, तो वो खुशी खुशी उसके पास चली जाती है, पर उसे पता होता है कि चांद को आखिर उसके बारे में कैसे पता होगा। वो जाती यहाँ पर अपने आप को चांद से इंट्रोड्यूस करवाने लग जाती है, ये कहते हुए कि माना कि तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे क्लास में ही थी। मैं भी तुम्हें नहीं जानती थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम तो मेरी बगल वाले क्लास में हो। एंड जब यहाँ पर एक बार शाबी बोलना शुरू करती है, तो वो चुप भी नहीं होती। छान से कहते कि प्रोफेसर आ जाएंगे ट्रेनिंग करवाने के लिए, तो फिर प्लीज अपनी जगह पर चली जाओ। तो इसके बाद में यहाँ पर शाम को वो लोग बाहर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर छान शाबी से पूछते कि आखिर तुमने इस कॉलेज को क्यों सिलेक्ट किया। शाबी मन में कह रही होती कि तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलती है। वो उसे झूठ झूठ कहते कि एक्चुअली में यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड आने वाला था, तो बस इस वजह से। यहाँ पर छाना से उस फ्रेंड के बारे में पूछने लग जाता है। शाबी कहती कि क्या ही बताओ, वो फ्रेंड आने तो वाला था, लेकिन उसके जो स्कोर्स है वो बहुत कम आए हैं, तो फिर उसे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला ही नहीं। जिसके बाद में वो कहती कि मैं तो यहाँ पर अकेले रहने के लिए आई हूँ, तो मैं पता कितना डिफिकल्ट है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि छान के बहुत क्लोज थी,
चान कहती कि अरे मैं तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इसका नाम यूलिन है। एंड शाबी यहाँ पर चान की गर्लफ्रेंड को देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो और उसकी गर्लफ्रेंड कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे एंड यूलिन यहाँ पर उस पर बहुत गुस्सा कर रही थी। ये कहते कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें ग्रुप स्टडी में मेरे साथ स्टडी करना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर उस शाबी के साथ ग्रुप बना रहे हो। अभी के अभी अपना एप्लीकेशन पर नाम चेंज कर दो या फिर मुझे उस ग्रुप में ऐड कर दो। तब यहाँ पर चान कहते कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिमिटेड मेंबर्स ही एक पर्टिकुलर ग्रुप में अलाउड है, और ऐसे भी मैंने अपने एप्लीकेशंस को ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। तो वो कहते कि इसमें क्या हुआ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मेरे लिए चीज़ें तो चेंज कर ही सकते हो। पर यहाँ पर चान से कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। यूलिन कहते कि बस अब बहुत हो गया, या तो तुम उस शाबी को चूज कर लो या फिर मुझे कर लो। चान वापस से कुछ नहीं कहता तो यूलिन यहाँ पर से गुस्से में चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर शाबी और वो एज यूजल यार की तरह यहाँ पर वॉक करते वापस से बात कर रहे थे। शाबी उससे पूछते कि जरा मुझे एक बात बताना, अगर तुम्हें मौका मिलता है एक बार फिर से इस लाइफ को वापस से जीने का रिवर्स में, तब तुम क्या करोगे? चान कहते कि सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉटरी टिकट को याद करूंगा और लॉटरी जीतूंगा, फिर वो सारी चीजें करूंगा जो मुझे बहुत पहले से करनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो उसे बताता है कि मैंने ब्रेकअप कर लिया। ये बात सुनती वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, लेकिन दिखा ऐसा रही थी कि जैसे उसे उसके लिए बड़ा बुरा लग रहा हो। तो उसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर कन्वीनियंस स्टोर में आ जाती है। वो उसे कहती कि देखो आज तुम्हारा ब्रेकअप हुआ ना, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ तुम खा सकते हो, और मोटे होने की चिंता मत करना, लेकिन ज्यादा भी मत खाना, क्योंकि तुम फिर मोटे हो गए तो लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। यहाँ पर चान को कुछ समझ नहीं आता और शाबी से समझाते कि देखो पहले मैं बहुत फैट थी, तब कभी भी कोई भी मुझे यहाँ पर इग्नोर कर देता था, मुझे कोई भाव नहीं देता था, सब मुझे अवॉइड करने लगे थे, और मैं यहाँ पर अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं बाहर आ जा भी नहीं सकती थी। छान कहते कि अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब हम कर लेंगे। एंड यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने डिस्ट्रिक्टली यूनिवर्सिटी ले चला जाता है, जहाँ पर उसके पास तो यहाँ के डोर्स की कीज भी होती है। शाह भी कहते कि अगर किसी को पता चला तो? चांद बोलता है कि किससे पता चलेगा, हम चुपचाप अंदर जाएंगे और चुपचाप से बाहर आ जाएंगे। जिसके बाद में यहाँ पर चांद तो स्विमिंग पूल में चला जाता है। शाह भी कहते कि इसके अंदर से बाहर निकलो वाले तुम्हें ठंड लग जाएगी, और वॉचमैन अंकल आए तो हम भाग नहीं पाएंगे। चांद बोलता है कि तुम इतना क्यों टेंशन लेती हो और इतने क्यों नेगेटिव थॉट्स लाती हो, थोड़ा अपने माइंड को ओपन अप करो। फिर बाद में वो भी उसे यहाँ पर स्विमिंग पूल में बुलाता है, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर वॉचमैन अंकल आ जाता है, जिसके बाद में वो गार्ड उन्हें वहाँ से भगाने लग जाता है, और लोग भागते हुए स्टाफ रूम में आकर छुप जाते हैं। तो फिर अभी भी गार्ड यहाँ वहाँ उन्हें ढूंढ ही जा रहा था। इतने हम यहाँ पर उन दोनों के नेकलेस को नोटिस करते हैं, जो कि एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। एंड यहाँ पर उनके नेकलेस इंटरलॉक करते हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच में एक एक्सीडेंटल किस भी हो जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वह घर पर आकर एकदम सहमी सहमी से हो जाती है, और इस इंसिडेंट को बार बार याद कर कर एम्बैरेसिंग फील कर रही होती है। इतने में यहाँ पर उससे याद आता है कि वो जितनी भी बार यहाँ पर इस लूप में शुरुआत में आई है, वो हर टाइम उसके गले में ये नेकलेस रहा है, एंड यहाँ पर पास्ट लाइफ में भी उसके गले पर ये नेकलेस रहता ही है, लेकिन उसे इन रियलिटी याद होता ही नहीं है कि उसे ये नेकलेस किसने